स्वर्ग पिछले 30 साल से या करीब 35 साल से जिंदगी स्वर्ग बन गई थी या बनी हुई है अभी भी। कितना कुछ नया आया, बाइक्स, नई नई कार, पहले टेलीफोन, बाद में मोबाइल फ़ोन, अब स्मार्टफोन, नई नई गाड़ियाँ, ऐसे ऐसे उपकरण जो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर तुम्हें 20 डिग्री टेम्परेचर में 100 आदमी को बिठा सके। ऐसे बड़े बड़े हैवी सेंट्रेड एयर कंडीशनर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुख और संपत्ति को देने और दिखाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जिन्होंने हमारे जीवन को एक एक बिल्कुल ही कहते हैं ना कि स्वर्ग जैसे माहौल में लाके रख दिया। जीना आसान कर दिया। कंप्यूटर ने काम खत्म कर दिए, खत्म तो कर दिए, आसान भी कर दिए। नई नई मशीनरी 100 आदमियों का काम अकेले कर देती है। लोगों को फ्री कर दिया। फ्री हुए लोगों के लिए इंटरनेट ने अपने आप में बिजी कर लिया। मनोरंजन दिया, बहुत सस्ता मनोरंजन दिया। जो आदमी 6 कलाक 10 कलाक बैठे बैठे अपने काम पे जगह पे दिन में रात में बस आनंद उठाता रहा और आनंद उठाता गया। आनंद ही आनंद। जितने भी नए नए भौतिक साधन आते गए, ऐसे ऐसे जिंदगी आसान बनती गई। एक आदमी से दूसरे आदमी को बात करने के लिए फेस टू फेस वीडियो कॉल्स, जिसे पहले में के ज़माने में कहा जाता है कि आकाशवाणी हुआ करती थी। तभी तो एक ही आदमी की आकाशवाणी सुनाई देती जिसे हम भगवान कहते थे। आज सभी भगवान बन गए। कहीं पे बैठ के कहीं से भी और कहाँ से भी किसी को भी देखना और देखकर बात करना आसान हो गया। कितनी आसान लाइफ। मुसाफिरी करते करते गाड़ी के अंदर एसी, रास्ते पे जहाँ चल रहे हैं वहाँ 45 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी कार के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ एक एक दिन लगता था वहाँ 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और वो भी इतनी गर्मी में, बिना तपे हुए, बिना सेके हुए, बिना पसीना हुए। आसान हो गई जिंदगी। जहाँ पहले दाल साग रोटी खाते थे और चावल खाते थे, वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को मिल गई जिसका कभी टेस्ट भी नहीं किया था, जो बिल्कुल नया था, उसका भी आनंद। हर एक चीज का आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। बहुत कम कमाने वाला इंसान भी अपने तरीके का आनंद मोबाइल के जरिए ढूंढ लेता है। कमाई भी इतनी होगी कि मिडिल क्लास कहता है कि कहीं भी जाना है तो बस में क्यों मुसाफरी करे, उबेर को बुला देते, ओला को बुला देते। कितना पैसा लगेगा? यहाँ से राजस्थानी तो जाना है ना, 4,000 रुपये लगेगा, चलो ना दे देते हैं। कमा लेते हैं ना, इतना तो कमा लेते हैं। सही है, कमा लेते हैं, मिल जाता है, जाते भी है। क्या हर्ज है आनंद उठाने में? क्या तकलीफ है आनंद उठाने में? ये तो सबका मौलिक अधिकार है कि खुश रहे, मजे में रहे। और देखते हो ज्यादातर आबादी खुश है, खुश है अपने जीवन से।
क्योंकि सब हासिल है, सब कुछ मिल रहा है। अरे अब तो किसी को टीवी देखने की आदत नहीं है, घर के अंदर 4 मोबाइल है, चारों लोग अलग अलग देखते हैं, बेचारा टीवी एक कोने में पड़ा रहता है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग हो गए, सोच अलग अलग हो गई, और उसके लिए अलग अलग जरिए भी मिल गए। बाप अलग कोने में बैठा है, बेटा अलग कोने में बैठा है, माँ अलग कोने में बैठी है, सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। टाइम हुआ, खाना खा रहे हैं, बना नहीं है तो बाहर से मंगा देते हैं। इतना सिस्टम हो गया, लेने जाने की भी तकलीफ नहीं, घर पे आ जाता है। कितनी आसान जिंदगी, स्वर्ग हो गया, बिल्कुल स्वर्ग। ये स्वर्ग आया कहाँ से? ये जो स्वर्ग है ना, या जो भी ये मजे है, जो भी ये खुशियाँ है, या जो भी हमें मिलता है, उन सब चीज का सोर्स कहाँ से है? कौन सा है वो सोर्स, कहाँ से ये सब चीजें हो रही है? अब बहुत डीप में जाओगे ना, बहुत डीप में, तो सिर्फ 5 चीजें दिखेगी, 5 चीजें। आग, हवा, पानी, धरा यानी पृथ्वी, और एक है मन। ये 5 ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत है। उसी से सब कुछ पैदा होता है, उसी से सब कुछ बनता है। चाहे कितने भी डीप में जाके आप इसके रिसर्च कर लो, ये 5 चीजें हैं जिसमें से बनती है। बिजली या हवा से बनेगी, या आग से यानी कोयले से बनेगी, या पानी से बनेगी। कोयला कहाँ से आता है? वही धरती में से आता है। इतने सारे मजे, इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे शौक, इतने सारे आनंद हमने इन 5 चीजों में चूस चूस के उठाए, चूस चूस के उठाए। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ जिसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बरसों से हम जमीन में से खोद खोद के निकाल रहे हैं, जितना चाहे निकाल रहे हैं, जितना चाहे यूज कर रहे हैं। मालूम है ये बनने में कितने समय लगा है? हजारों सालों पहले दबा हुआ मलबा प्रेशराइज हुआ, प्रेशराइज होने के बाद वो मलबा, जिसको हम अस्मी कहते हैं, जिनमें झाड़ दबे हुए थे, पशु दबे हुए थे, मरे हुए इंसान दबे थे, वो सब चीजें दब दब के प्रेशराइज हुई, और उनमें से एक क्रूड तैयार हुआ, जिसको हम खनिज तेल बोलते हैं। वो बनने में बहुत बरस लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 100 साल में कुछ दब गया और वो हमने निकाल लिया, वहां बन गया और हमने निकाल दिया। ये सब प्रोसेस बनते बनते बरसों लग गए, और तब ये चीज अंदर थी जिन्हें हम निकाल रहे हैं। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, चाहे इसको कोई समझे या माने या ना माने। आज से 50 साल पहले कितनी हालाकी थी, कितनी मुसीबत थी, फिर भी लोग जी रहे थे। अभी जो चीजें हैं वो उस टाइम नहीं थी, फिर भी सबका चल रहा था, जी रहे थे। परिवर्तन आया, सबके हाथ में सब चीजें मिलने लगी, एकदम आसानी से मिलने लगी। ऐसे स्वर्ग जैसा माहौल पैदा हो गया, उसमें भी सब जी रहे, मजे ले रहे। जब कुछ नहीं था तब भी जी रहे थे। ये साइकिल है, गोल साइकिल है, बिल्कुल गोल साइकिल। जहां है वहां रुकेगी नहीं। बुरा है तो अच्छा आएगा, अच्छा है तो बुरा आएगा। हाँ, अच्छा है तो बुरा आएगा। जिन 5 चीजों में से हम खींच खींच के ले रहे हैं ना सब कुछ, वो वहां खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपनी नई पीढ़ी को सिखाओ, क्योंकि एक और रिवॉल्यूशन आएगा जो दर्द का होगा, पीड़ा का होगा, कमियों का होगा। क्योंकि जितना हमने खींच खींच के, चूस चूस के खा लिया है, बर्बाद कर दिया है, यूज कर लिया है, वो इतनी जल्दी पैदा नहीं होने वाला। बरसों लग जाएंगे पैदा होने में।
कभी सोचा नहीं कि अगले 30 या 40 साल के बाद जब पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, आपकी ये महंगी महंगी गाड़ियाँ, क्या होगा इसका? साहब पैसे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कैसे चलेंगे आपके एसी? अभी पिछले कुछ दिनों से कोयले की किल्लत चल रही है। लोग बोल रहे हैं 12 या 15 दिन का कोयला बचा पड़ा है। चलो सरकार इसमें से, गवर्नमेंट इसमें से रास्ता निकाल देगी, मान लिया निकाल देगी, कुछ न कुछ उसको सरकार गवर्नमेंट चलानी हो निकाल देगी, लेकिन कितने दिन निकाल पाएगी? कितने दिन ये सब होगा? और जो हम खोद खोद के कोयले निकाल रहे हैं, कितने दिन कोयला निकलेगा? ये कभी सोचा? कितने दिन निकलेगा? खत्म नहीं होगा? होगा, खत्म होगा। और जब खत्म होगा ना, जो हम ये बिजली पानी से पैदा करते हैं, ये बिजली जो हम कोयले से पैदा करते हैं यानी जमीन से, ये बिजली जो हम पवन से पैदा करते हैं, उसकी किल्लत होगी, क्योंकि पानी से इतनी बिजली नहीं चाहिए मिलती जितनी हमें अभी हम यूज करते हैं। आज से 40 साल पहले जितने भी घर थे उन सब में एसी नहीं था। आजकल हर एक घर में एसी है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि वो एसी जो है ना, वो इतनी बिजली ले लेता है, इतनी बिजली की कंजप्शन करता है, इतनी बिजली की खपत लेता है ना, कि उतने में तो पहले के हमारे लाइट बिल आ जाते थे महीने महीने के। मतलब उस टाइम उतनी बिजली में एक गोला एक पंखा चल रहा था, हम उस पंखे के नीचे बैठ के हवा ले लेते थे और अपना गुजारा कर लेते थे। मतलब उस टाइम बिजली की खपत कम थी, अभी बिजली की खपत भी ज़्यादा है। कम थी तब भी डर था कि ख़त्म हो जाएगा, तो आज क्या ज़्यादा यूज़ करने के टाइम कोई डर ही नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा? किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं है ख़त्म हो जाएगा। बस यूज़ करते रहते हैं। चौंक जाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और चौंक जाओ और जाग जाओ, ये ख़त्म होने वाला है। और जब ख़त्म होगा ना, ये पंखे, ये एसी, ये आपके खुशी के सामान, आपके तिजोरी के पैसे सभी पड़े रह जाएंगे। पानी, पीने का योग्य पानी जो है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। पानी का जो संकट, पीने के पानी का जो संकट होने वाला है ना, बच्चों को सिखाओ बचाना। पैसे नहीं, पानी, बिजली, पेट्रोल, क्योंकि बचाया हुआ, चलो खर्च कम होगा इसके लिए, लेकिन एक आदत पड़ेगी कम चीज़ों से कैसे जीवन का गुजारा किया जा सकता है। जो आपके, समझ लो मेरी उम्र के हो तो आपके पिताजी ने नहीं देखा, लेकिन उनके पिताजी ने वो किल्लत देखी थी। आपको नहीं देखनी पड़ी क्योंकि स्वर्ग है अभी, लेकिन नर्क आने वाला है। नर्क आने वाला है क्योंकि ये गोल है, घूम के फिर वहीं आने वाला है, खत्म होने वाला है। ये रिसोर्सेस जो चीज़ है ना, उसका खजाना खत्म होने वाला है। बहुत यूज़ कर लिया, बहुत यूज़ कर लिया, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। खत्म हो जाएगा। और जब नहीं होगा और उस चीज़ के बिना जब जिंदगी जीना नहीं आता होगा ना, परेशान हो जाओगे। आप नहीं, आपके बच्चे, जिनके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। आज आप अपने आप में जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। आगे के लोगों के लिए क्या होगा वो कोई नहीं सोचेगा, और सोचता भी नहीं है। क्यों सोचे? मौज करो, स्वर्ग मिला है। एक टाइम ऐसा होगा, वही बंदा जी पाएगा जिसके अंदर टेम्पर है। वही बंदा जिंदगी जी पाएगा जो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम के लिए साइकिल पे जा सकता है, चल के जा सकता है, दौड़ सकता है। उस टाइम वो
थकता नहीं है वो नहीं कर पाएगा जो ऐसे में बैठा हुआ है। वो 10 मिनट चल के हाँफ जाएगा, गाड़ियां घर पे पड़ी रहेगी, पेट्रोल नहीं होगा। मालूम है किसी को ये बात हजम नहीं ही होगी, हजम नहीं होने वाली बात है। अभी है ना, इसलिए हजम नहीं होगी। यह आदत है इंसानों की, है तब तक खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। कभी कल के बारे में सोचना इनके दिमाग में होता ही नहीं है। देखो, इस नहीं है, इसका एक सिंपल उदाहरण है। अभी हम सभी नेट का यूज़ करते हैं, लगभग सबके अंदर एक प्लान होता है 3 महीने वाला, सबके अंदर रोज का 1.5 GB डेटा मिलता है। मालूम है, वो 1.5 GB डेटा दोपहर तक पूरा हो जाए तब तक शाम तक की चिंता नहीं करते हम कि कोई काम के लिए पड़ा रखे। 100 में से 80 बंदे दोपहर तक खत्म कर डालते हैं। ये बिजली, ये पेट्रोल खत्म होने वाला है।